गुड मॉर्निंग। अपन अलाउद्दीन और जो राजस्थान के राजपूत शासक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब इसमें पहले अपन ने जो रणथंभौर के शासक था हमीरदेव चौहान उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के बारे में पढ़ा था। अब आज हम कानड़ देव जो जालोर के रूलर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, कानड़ देव जालोर के रूलर थे। द टाउन ऑफ जालोर इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ राजस्थान। जो जालोर कस्बा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में है? दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ओके, जालोर कस्बा राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है और इस द टाउन वॉज रूल्ड बाय किंग चौहान्स एंसेस्टर्स। अब इसके अंदर जो यहाँ के शासक होते हैं, इस शहर पर राजा चौहानों का शासन था। चौहान है वो शासन करते थे किस पे? जालोर पे। इन 1305 कानड़ देव बिकम द रूलर ऑफ जालोर। कानड़ देव कब शासक बनता है? 1305 में। 1305 में रूलर बनता है कहाँ का? जालोर का। जालोर हैड ऑलवेज बीन ए हब ऑफ मिलिट्री पावर एंड बिजनेस। जो ये है जालोर का कस्बा, ये हमेशा से सैन्य शक्ति का केंद्र रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए जो पहले इसने अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे हमला किया था और बाद में अलाउद्दीन अब इस पे अटैक करना चाहता था। आगे हैं अलाउद्दीन वॉज वोरिड अबाउट कानड़ देव्स मिलिट्री पावर एंड वांटेड टू विन जालोर। अब अलाउद्दीन यहाँ के जो बड़ी सेना है उसको देखता है और वो चित्तौड़ के बाद में अब इस पे अटैक करने की कोशिश करता है। ओके, अलाउद्दीन सेंट ए ह्यूज आर्मी अंडर उलुग खान टू डिस्ट्रॉय सोमनाथ टेम्पल एंड टू विन गुजरात। अब इसमें देखा है, ऐसे भी सुना है कि ये जो इसके अंदर युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था? जो अलाउद्दीन है वो अपनी सेना के साथ में जा रहा था, तो वो ये कानड़ देव है वो जालोर के रास्ते से, मतलब कि उधर से कोई रास्ता जाता होगा तो उधर से जाना चाहता था। तो वो कानड़ देव को अपना एक जो सैनिक है उसे भेजता है कि हम इधर से जा सकते हैं क्या। जैसे अपने खेत होता है तो अपन उस खेत में से किसी को जाने नहीं देते हैं, अगर कोई पूछ के जाता है तभी जाने देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कानड़ देव भी अपने जो इतनी बड़ी सेना है, काफ़ी बड़ी सेना होती थी, तो अगर वो इतनी बड़ी सेना उधर से जाएगी तो कितनी चीज़ों का नुकसान करते हुए जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो कानड़ देव के पास में अपना एक सेनापति भेजता है कि हम इधर रास्ते से जा सकते हैं क्या। लेकिन कानड़ देव उसको मना कर देता है क्योंकि वो तुर्क था तो उस पर बिलीव नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मना कर दिया। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि पहले मैं सोमनाथ टेम्पल को तो जीत लूँ और उसके बाद में इसे जीतूँगा। तो देखते हैं, अलाउद्दीन सेंट ए ह्यूज आर्मी अंडर उलुग खान टू डिस्ट्रॉय सोमनाथ टेम्पल एंड टू विन इन गुजरात। उसके बाद में अलाउद्दीन ने क्या किया? उसने सोमनाथ मंदिर को जीत लिया था जो गुजरात में है, उस पर अटैक किया था और जो वहाँ के जो शिवलिंग है उसको तोड़ के और उसके टुकड़े हैं वो अपने साथ में ले आया था। ओके, और उसे जालोर को जीतने के लिए वो उल्लू खां के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेजता है। द वे टू जालोर वॉज स्ट्रेट थ्रू गुजरात
जालोर का रास्ता सीधे गुजरात से होकर जाता था। जो जालोर का रास्ता है वो सीधे गुजरात से होकर जाता था। सुल्तान आस्क्ड कानड़देव टू मूव हिज ट्रॉप्स 5 जालोर टू गो टू गुजरात, फॉर विच कानड़देव रिफ्यूज्ड, फोर्सिंग अलाउद्दीन टू मूव हिज ट्रॉप्स फॉर मेवाड़। अब आगे क्या होता है, सुल्तान है वो कानड़देव को किले में जाने के लिए जालोर के माध्यम से अपने सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए कहता है। आगे क्या होता है, द आर्मी लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द विलेज ऑन देयर वे। लेकिन कानड़देव है वो उसे मना कर देता है। रावल रतन सिंह और उनके सेना प्रमुख गोरा गुजरात के थे, जिसके लिए कानड़देव ने मना कर दिया था, मजबूर किया था। और उसमें कानड़देव ने मना तो कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण बाद में उसे हाँ करना पड़ा। तो जो आर्मी है वो काफ़ी गांवों को लूटती हुई और वहाँ पे तोड़फोड़ करती हुई, उनको नष्ट करती हुई वहाँ से जाती है। दे वॉन काठियावाड़ एंड डिस्ट्रॉयड द टेम्पल एंड शिवलिंगा। और वो लोग काठियावाड़ को जीत लेते हैं और जो शिवलिंग का टेम्पल होता है, शिवलिंग मंदिर था, उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कानड़देव was very angry with this incident and attacked the military that was coming back after destroying Gujarat and took all that was looted from Gujarat। अब अलाउद्दीन की सेना क्या करती है, गुजरात को लूट लेती है और वहाँ के टेम्पल को नष्ट कर देती है पूरी तरह से। वो वापस वहाँ से निकलती हैं और इस बात का पता कानड़देव को जब चलता है कि अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वहाँ के मंदिर को भी और काफ़ी गाँवों को लूटा था बीच रास्ते में, तो कानड़देव को बहुत गुस्सा आता है और कानड़देव वापस उनकी जो आर्मी थी अलाउद्दीन की उस पर अटैक करने के लिए जाता है। ओके, बाद में अलाउद्दीन को पता चला कि कानड़देव ने ऐसा किया तो उसको भी गुस्सा आया, तो अलाउद्दीन भी वापस से अपनी सेना लेकर जालोर की तरफ आता है। इन 1308 कॉमन एरा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन सेंट ए बिग आर्मी टू विन जालोर। जालोर को जीतने के लिए अब अलाउद्दीन भी काफ़ी बड़ी सेना लेकर वहाँ से निकलता है। कानड़देव आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऑल द राजपूत किंग्स। अब कानड़देव को पता चलता है कि अलाउद्दीन आ रहा है, तो कानड़देव जो भी राजपूत राजा होते हैं उनसे पूछता है कि क्या आप मेरी सहायता करोगे इस युद्ध में। लीडिंग द सुल्तान्स आर्मी फेसिंग मैनी अटैक्स एट लूट ऑफ द पैलेसेस। तो वो शासक हैं जो राजपूत किंग्स हैं वो कानड़देव के समर्थन में रहते हैं और जैसे जैसे अलाउद्दीन की सेना आगे बढ़ती है वो लोग वैसे वैसे उसकी सेना को परेशान करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, नियर मेड़ता सुल्तान्स मेजर शम्स खान was attacked and captured along with his wife by the राजपूत आर्मी। उसके बाद में क्या हुआ, मेड़ता सुल्तान के प्रमुख के पास शम्स खान पर हमला करता है। जो मेड़ता का सुल्तान होता है वो शम्स खान पे हमला करता है और राजपूत सेना द्वारा उसकी पत्नी के साथ राजपूत की जो सेना होती है उस पर अटैक कर लेते हैं और उसे अपने अंडर में ले लेते हैं और जो उनकी वाइफ होती है उनके साथ में ही उनके ऊपर अटैक करते हैं राजपूत आर्मी पे और उन्हें अपने अंडर में ले लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने दुर्गों को जीता था, रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट एंड ये जालोर फोर्ट। अब इसमें एक बात और है कि जालोर फोर्ट को जीतने से पहले
सिवाना फोर्ट को जीतना पड़ता है। ओके, सिवाना का शासक था उस टाइम पे शातल देव। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सिवाना को जीता था और उसके बाद में इस पे जालोर पे अटैक किया था। जैसे उसमें रणथंभौर को जीतने से पहले झाइन दुर्ग को जीतना पड़ता था, उसी प्रकार से इसमें भी था कि अगर जालोर को पहले जीतोगे, जालोर को जीतना चाहता है तो पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो जालोर फोर्ट तक पहुंच सकते थे। ओके, इसमें अलाउद्दीन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि कैसे कैसे उसने युद्ध किया था और कैसे कैसे अपने अंडर में ले लिया था। अब इसमें अब ये भी देखने को मिलता है कि जो राजपूत शासक हैं उन्होंने भी कैसे वीरता के साथ उनका सामना किया था। ओके, काफ़ी वीर योद्धा थे राजपूत शासक, रूलर्स भी, जिन्होंने वीरता के साथ इनसे युद्ध लड़ा था। ओके, थैंक यू। इसके आगे बाद में देखेंगे और ओके।